एनीमे की शुरुआत एक ट्रेडिशनल जापानीज हाउस से होती है जो साफ पानी और हरी भरी नेचर से घिरा हुआ होता है। घर के अंदर एक छोटा लड़का मनादो अपने ग्रैंडफादर के पीछे पीछे चल रहा होता है। उसके हाथ में एक बॉट होता है। जब दोनों एक खास रूम में एंटर करते हैं तो उसके ग्रैंडफादर उसकी मदद करते हैं उस बॉट को एक ऊंची शेल्फ पर रखने के लिए। इसके बाद वो कुछ स्नैक्स देते हैं और कहते हैं कि इन्हें भी शेल्फ पर रख दो। जैसे ही मनादो स्नैक्स रखने लगता है, पास वाले रूम से एक छोटी लड़की अचानक बोलती है, जैसे उसे कोई अचानक स्मेल महसूस हो गई हो। कुछ ही सेकंड्स में वो लड़की तेजी से उस रूम में आ जाती है और मनादो का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़की चुपके से सारे स्नैक्स उठा लेती है और भाग जाती है। मनादो तुरंत उसके पीछे मुड़कर पलक पकड़ लेता है उसे, लेकिन वो लड़की उसे छोटी सी स्माइल देती है और अचानक से हवा में गायब हो जाती है। ये देखकर मनादो डर जाता है और सोचता है कि क्या वो कोई घोस्ट थी, लेकिन उसके ग्रैंडफादर उसे समझाते हैं कि वो लड़की असली थी। वो बताते हैं कि मनादो के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो ऐसी चीजें देख सकता है जो नॉर्मल लोग नहीं देख पाते। वो लड़की एक स्पेशल है जो काफी समय से उसके साथ है। तभी मनादो बड़ा हो जाता है तो वो उसके ग्रैंडफादर का घर छोड़कर एक पुराने अबैंडेड हाउस में शिफ्ट हो जाता है जो उसके किसी डिस्टेंस रिलेटिव का था। जब वो अपने नए घर की तरफ जा रहा होता है तो एक हरामा नाम का लड़का उसे देखता है और हैरान हो जाता है कि उनके एरिया में कोई नया इंसान आया है। मनादो जब अपने नए घर के पास पहुंचता है तो उसका साइज देखकर शॉक हो जाता है। घर बहुत बड़ा होता है लेकिन घर के आसपास एक डार्क कॉर्नर निकल रहा होता है जिससे उसे थोड़ा अनईजी फील होता है। फिर भी वह खुद को संभालता है और गेट खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही उसकी की लॉक को टच करती है, एक मिस्टीरियस सी पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो डार्क ऑरा हटा देती है। वो अपने हाथ में पकड़ा नोट चेक करता है और नोटिस करता है कि उस पर लिखा हुआ टेक्स्ट गायब हो चुका है। तभी अचानक तेज हवा चलती है और वो नोट उड़कर दूर चला जाता है। वो नोट उड़ते उड़ते एक आइसोलेटेड श्राइन पर जाके गिरता है और वहां पहुंचते ही उसका बाकी का टेक्स्ट भी पूरी तरह फेड हो जाता है। उसी श्राइन के अंदर कई गहराई में दो खतरनाक आंखें खुलती हैं, जैसे कोई पावरफुल एंटिटी जाग गई हो। वापस घर में मिनादो वो अपना सामान रखता है और क्लीनिंग के लिए लिस्ट बनाता है कि उसे क्या क्या काम करना है। अपनी मोम से फोन पर बात करते हुए वो सोचता है कि इतना बड़ा और अच्छी लोकेशन वाला हाउस किसी ने क्यों नहीं खरीदा। उसकी मोम बताती है कि कई लोग घर देखने आए लेकिन बिना किसी रीजन के वापस चले गए। मिनादो को ये बात थोड़ी स्ट्रेंज लगी, लेकिन वो इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता और अपना क्लीनिंग वर्क पूरा करता है। इसके बाद वो गार्डन में चला जाता है, लेकिन वहां उसे कुछ प्लांट्स जमीन पर पड़े हुए मिलते हैं। उसे याद नहीं होता कि ये प्लांट्स वो लाया था। तभी उसे बसेस के पीछे एक स्ट्रेंज क्रिएचर दिखता है जो उसे चुप कर देख रहा होता है। कुछ देर बाद एक गार्डनर आता है और गार्डन की क्लीनिंग पूरी करता है। फिर वो मनादो से पूछता है कि नई प्लांट्स कहाँ लगाए जाए। मनादो कहता है कि वो यहाँ पर टेम्परेरी रह रहा है, इसलिए कुछ नया लगाने की जरूरत नहीं है। गार्डनर भी मान जाता है। तभी अचानक एक डार्क ऑरा गार्डनर की शोल्डर पर आ जाती है और उसे काफी पेन होने लगता है। मनादो ये देखकर परेशान हो जाता है। तभी अचानक से बहुत तेज हवा चलती है और उसका एक नोट उड़कर गार्डनर के कंधे पर टकराता है। जैसे ही नोट टच करता है, गार्डनर का पेन खत्म हो जाता है। गार्डनर खुश हो जाता है, लेकिन मनादो नोटिस करता है कि उसके नोट की राइटिंग फिर से फेड हो गई है। कुछ देर बाद उससे जमीन पर कुछ हेल्प्स मिलते हैं। वो गार्डनर से पूछता है कि अब वो इन्हें लाया है, तो गार्डनर मना कर देता है। वो कहता है कि वो कुछ एक्शन नहीं लाया, जिससे मनादो कंफ्यूज हो जाता है। अगले दिन सुबह मनादो फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाता है और देखता है कि उसके डोर के बाहर स्ट्रॉबेरीज रखी हुई हैं, जैसे किसी ने गिफ्ट दिया हो। इस बार वो एक स्ट्रेंज क्रिएचर को दूर से दिखता है और उसे अपने चाइल्डहुड वाली लड़की की याद आती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये कोई स्पेशल क्रिएचर है जो उसे गिफ्ट दे रहा है। वो डिसाइड करता है कि उसे थैंक यू बोलने के लिए बोलने के लिए चाहिए, इसलिए वो मार्केट जाकर कुछ ऑफरिंग खरीदता है। वापस आकर वो स्वीट्स और ड्रिंक रखता है। जैसे ही वो ये सब रखता है, एक मिस्टीरियस फॉक्स उसके गार्डन में आ जाता है जो स्वीट की स्मेल से अट्रैक्ट हुआ होता है।
फिर वो फॉक्स अपना असली रूप दिखाता है और मेनादो से अपोलाइज करता है कि वो बिना परमिशन के आया है। मेनादो शॉक हो जाता है और पूछता है कि ये बोलने वाला व्हाइट डॉग कौन है। तो वो बताता है कि वो कोई डॉग नहीं है, उसका नाम यागामी है और वो इस माउंटेन का गॉड है। यागामी ये देखकर हैरान हो जाता है कि मनादो उसे देखकर इतना काम और शांत क्यों है। मनादो कहता है कि उसके लिए ये सिंपैथी फील हो रही है क्योंकि उसने इतने गिफ्ट लिए हैं और फिर भी वो उसे स्वीट और ड्रिंक ऑफर करता है। यागामी बिना हेसिटेशन के खाना शुरू कर देता है। मनादो उसे अल्कोहल भी ऑफर करता है। यागामी अल्कोहल पीने से मना कर देता है और मनादो उसे नॉर्मल पानी मांगता है क्योंकि उसकी पावर्स अभी वीक है और वो अल्कोहल हैंडल नहीं कर सकता। मनादो उसे तुरंत मार्केट से लाया हुआ पानी दे देता है। यागामी उस पानी को वैसे ही एंजॉय करता है जैसे वह अपने नेचुरल स्प्रिंग वाटर को एंजॉय करता था। फिर यागामी मिनातो को थैंक्स बोलता है और बताता है कि उसने उसकी जान बचाई है। वो समझाता है कि मिनातो की वजह से कुछ इविल स्पिरिट खत्म हो गई जो उसकी पावर ड्रेन कर रहे थे। ये सुनकर मिनातो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उससे ऐसा कुछ भी याद नहीं। तभी यागामी बताता है कि उसके नोट्स की राइटिंग में स्पेशल पावर है जो इविल स्पिरिट को खत्म कर देती है। जब मिनातो को समझ में आता है कि हर बार उसकी राइटिंग क्यों गायब हो जाती है तो गार्डनर अपना टूल वापस लेने आता है। मिनातो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है लेकिन यागामी कहता है कि नॉर्मल लोग उसे नहीं देख सकते। गार्डनर बिना पूछे नोटिस किए बिना चला जाता है। इसके बाद मिनातो उसे फिर पानी देता है। इस बार स्पार्कलिंग वाटर। यागामी पहले शौक था, अब फिर उसके बबल्स को एंजॉय करने लगता है। मिनातो सोचने लगता है कि उसकी राइटिंग इतनी पावरफुल क्यों है। यागामी एक्सट्रैक्ट रीजन नहीं जानता तो वो पूछता है कि क्या पहले लोग उसकी कैलीग्राफी की तारीफ करते थे। मिनातो बताता है कि उसकी फैमिली पहले एक इन चलाता था जहां एक कस्टमर ने उसकी नेम प्लेट की बहुत तारीफ की थी और उसे हटाने से ही मना किया था। उसी कस्टमर ने उनसे पैसे देकर अपने लिए भी एक नेम प्लेट बनवाई थी। यागामी उसे कहता है कि वो इन्हें पूरे घर में लगा दे। जैसे ही मिनातो ऐसा करता है सभी ई प्लेट्स ग्लो करने लगती हैं और पूरे घर के चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है। मिनातो ये देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है यागामी कहता है कि प्रैक्टिस से वो और स्ट्रांग बन सकता है। कुछ दिन बाद यागामी फिर स्वीट खाने आता है और अपने रिक्वायर्ड पावर दिखाता है लेकिन उसकी लाइफ इतनी स्ट्रांग होती है कि मिनातो सहन नहीं कर पाता तो वो उससे कम कर देता है। इसी बीच एक अबैंडेंड प्लेस पर दो इविल स्पिरिट हरामा पर अटैक करते हैं। हरामा तुरंत चैंट करता है और एक ब्लू बैरियर बना देता है जो स्पिरिट को रोक देता है। स्पिरिट भाग जाते हैं और हरामा उनके पीछे पीछे जाता है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। पीछा करते हुए वो देखता है कि मिनातो के पास से गुजर रहा है। इससे पहले कि वो वार्न करे एक स्पिरिट मिनातो से टकरा जाता है लेकिन खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक छोटा ऑर्ब जमीन पर गिर जाता है जिसे कोई नोटिस नहीं करता। मिनातो बस ये नोटिस करता है कि उसकी शॉपिंग लिस्ट फिर से गायब हो गई है और वह इरिटेट हो जाता है। वो हरामा से बात करता है और हरामा कैजुअली पूछता है क्या उसे ट्रेस बैग चाहिए। लकीली वही चाहिए होते हैं तो मिनातो खुश होकर मार्केट चला जाता है। उसी समय वो और भी चुपचाप गायब हो जाता है। वापस मेंशन में यागामी गार्डनर को यागामी अपनी पावर से ठीक कर देता है। जब मिनातो लौटता है तो गार्डन फ्रेश और साफ दिखाई देता है। वो थैंक्स बोलता है लेकिन नोटिस करता है कि यागामी छोटा हो गया है। कुछ दिन मिनातो उसे और छोटी फॉर्म में देखता है और उसके साथ 3 छोटे एनिमल होते हैं। यागामी बताता है कि उसके फैमिलियर्स हैं, यूरी, उसुकी और तोका। मिनातो उन्हें स्वीट देता है और वो उसे खुशी खुशी खा लेते हैं। खाने के बाद यागामी फिर नॉर्मल साइज में आ जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी वापस आ जाती है। तभी वो नोटिस करता है कि हरामा बाहर खड़ा होता है। मिनातो डोर खोलने को कहता है। बाहर हरामा नर्वस होता है क्योंकि उसके अंदर से स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो रही होती है। अंदर आकर वो बताता है कि वो एक प्रोफेशनल एक्सोरिस्ट है और गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम करता है। फिर वो मिनातो से पूछता है कि क्या वो उसने अपने मार्केट में कुछ इविल स्पिरिट को खत्म किया था। मिनातो उस घटना को याद करता है। तब हरामा बताता है कि
हाल में भी स्पिरिट बढ़ते जा रहे हैं और सिचुएशन धीरे धीरे डेंजरस होती जा रही है। अपने काम के लिए वो मिनातो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके लिए एक तलिस्मान बना दे जिसमें उसकी पावर हो। मिनातो ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आता कि तलिस्मान कैसे बनाया जाता है। तभी यागामी बीच में बोलता है और कैजुअली कहता है कि बस एक शॉपिंग लिस्ट बना के दे दे। मिनातो को ये बात थोड़ी वियर्ड लगती है, फिर भी वह हरामा से पूछता है कि अब उसे शॉपिंग लिस्ट चाहिए। ये सुनकर हरामा पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि शायद इस लिस्ट में कोई इलीगल या डेंजरस चीजें होंगी। लेकिन जब मिनातो नॉर्मल आइटम बोलना शुरू करता है जैसे टी और टॉयलेट पेपर, तो हरामा सरप्राइज हो जाता है। सरप्राइज में अपना टी ही उगल देता है और इरिटेट हो जाता है। फिर भी वह मिनातो की पूरी लिस्ट लिख देता है। जैसे ही हरामा उस लिस्ट को ध्यान से देखता है उसे में एक स्ट्रेंज पावर फील होती है। उसी समय मिनातो को अचानक से थकान महसूस होने लगती है। यागामी उसे याद दिलाता है कि उसने अभी अपनी पावर का यूज किया है, इसलिए वो टायर्ड हो गया है। अब हरामा को समझ में आ जाता है कि मिनातो की राइटिंग कितनी वैल्यूएबल है, इसलिए वो मिनातो को पेमेंट देने के लिए कैश का बड़ा बंडल निकालता है। मिनातो पहले मना करता है और कहता है कि मैंने तो बस सिंपल वर्ड्स लिखे हैं, इतने पैसे लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हरामा कामली बोलता है कि वो उसकी पावर का सही वैल्यू देना चाहता है और कम पैसे नहीं देगा। आखिर में मिनातो थोड़ी हेसिटेशन के बाद एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद मिनातो डिसाइड करता है कि वो हरामा को एक एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा। वो उसके हाथ पर एक पेंटागन सिंबल बना देता है और बताता है कि ये एक्सोरिस्ट के काम में आएगा। तब हरामा को एक अर्जेंट कॉल आता है और वो तुरंत वहां से निकल जाता है। जब हरामा लोकेशन पर पहुंचता है तो देखता है कि उसके एक कलीग्स को एक बहुत टफ और डेंजरस इविल स्पिरिट्स से घिरे हुए हैं जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सिचुएशन काफी सीरियस होती है, लेकिन हरामा बिना डरे चीजों से स्पिरिट की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो पास पहुंचता है, स्पिरिट उसकी तरफ मुड़ता है और अटैक करने वाला होता है। लेकिन उसी समय शॉकिंग चीज होती है, हरामा के हाथ पर बना पेंटागन सिंबल एक्टिवेट हो जाता है और भी स्पिरिट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर हरामा खुद हैरान हो जाता है और उसे मिनातो की अगली पावर का अंदाजा हो जाता है कि वो कितनी स्ट्रांग है। इसी